हाँ सब ठीक। मम्मी जी, 1 मिनट अभी कॉल करती हूँ। मम्मी जी मुझे 2,000 रुपये चाहिए थे। 2,000 रुपये? किस लिए भाई? वो फुलवती का स्कूल ओपन हो गया ना, इसके लिए बुक्स लेनी है। इसके लिए तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अरे मैंने कहा था लड़की पैदा करने के लिए, अगर लड़का पैदा करती ना तो मैं उसके लिए सब कुछ करती। और तूने ना इसे लाके ना अच्छा नहीं किया। मम्मी जी ऐसे मत बोलिए आप। सामने से ना जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। बहू है, बहू की तरह रहे, मालकिन बनने की कोशिश मत कर। मैंने तुझसे क्या कहा था? लड़का चाहिए ना, और तूने क्या दिया? ये मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगी? हाँ, पर मम्मी जी, एक शब्द और बोला ना तो मैं इसका स्कूल जाना बंद करवा दूंगी। अरे शुक्र मना, मैं इसे सरकारी स्कूल में भेज रही हूँ। और बेटा, इस साल तू पढ़ ले, अगले साल ना तेरा स्कूल बंद करवा दूंगी मैं। नहीं नहीं मम्मी जी ऐसा मत करिए, ये स्कूल पढ़ना चाहती है। अरे मैं क्या करूं अगर ये पढ़ना चाहती है? मैंने कहा था इसे यहाँ पैदा होने के लिए, कहीं और पैदा होती। चल अब जा मेरे लिए ना चाय बना के लेकर आ। जी मम्मी जी। बेटा मैं आती हूँ, तुम यहीं रुको। दादी, आपको मम्मा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें भी तो बुरा लगता है। और मुझे बुरा लगा उसका क्या? आपको बुरा, लेकिन क्यों? तेरी वजह से। अगर तेरी जगह ना लड़का पैदा हुआ होता ना तो मैं बहुत खुश होती। तूने आके ना सब खराब कर दिया। चल अब निकल यहाँ से, जा अपनी माँ के साथ काम करवा। मम्मा, दादी आपको मेरी वजह से इतना सुनाती है ना, मैं बहुत बुरी हूँ ना? नहीं बेटा, किसने बोला आप बुरी हो? आप तो बहुत प्यारी लड़की हो, और आपकी वजह से कोई गुस्सा थोड़ी हो सकता है। तो मम्मा, दादी हमेशा यही क्यों बोलती है कि उन्हें लड़का चाहिए था, मैं नहीं? बेटा वो तो बस ऐसे ही। नहीं मम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है दादी आपको मेरी वजह से इतना डांटती है। मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आप तो मेरी प्यारी बिटिया रानी हो, ऐसे नहीं बोलते। और एक काम करो, आप रूम में जाओ, पढ़ाई करो, और आज के बाद ये सब मत बोलना, समझी? जी मम्मा। बहू, 1 गिलास पानी लाना। दादी पानी। मम्मी जी क्या हुआ? पूछ अपनी मनूस लड़की से। क्या हुआ बेटा? मम्मा, दादी ने पानी मंगवाया था, मैं तो बस वही लेके आई थी। मेरे सामने ना भोली बनने की जरूरत नहीं है। कितनी बार बोला मेरे सामने मत आया कर, मेरा दिन खराब हो जाता है। बिल्ली बन के ना मेरा रास्ता काटती रहती है। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? बच्ची है ये भी। बच्ची नहीं है, बहुत चालाक है ये। अरे कितनी बार बोला है, सारी गलती तेरी है। मैंने कहा है ना इसको मेरे सामने मत लाया कर, फिर भी लेकर आती है ना। काश मेरे एक लड़का पैदा हुआ होता। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी बहू और ऐसी पोती मिली। पता नहीं मेरे वंश का आगे क्या होगा। मम्मी जी कम से कम इसके सामने तो ये सब मत बोलिए आप। तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? सुबह सुबह इसको मेरे सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं, तू बिल्कुल नहीं समझेगी। कितनी बार बोला है, नहीं तो ना मायके भेज दूंगी तुझे। आराम से रहना वहां जाके, समझी? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा पानी लेकर आ। मम्मा, आप रोइए मत, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। दादी आपको मेरी वजह से ही इतना मारती है। मुझे इस घर में पैदा ही नहीं होना चाहिए था, फिर आपको इतनी तकलीफ भी नहीं होती। नहीं बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और किसने बोला कि दादी ने मुझे आपकी वजह से मारा? बेटा बस दादी को थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, इस वजह से। लेकिन मम्मा, दादी को आपको ऐसे मारना नहीं चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, फिर दादी ना ही आपको मारेगी ना ही आपको कुछ बोलेगी, और दादी फिर खुश भी हो जाएंगी, है ना? नहीं बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये घर छोड़कर क्यों जाओगे आप? दादी हमसे बहुत प्यार करती है, और आप देखना दादी को अपनी गलती का एहसास एक दिन ज़रूर हो जाएगा। बस बेटा, हमें हमेशा दादी की इज्जत करनी है। आप करोगे ना दादी की इज्जत? जी मम्मा। क्या हुआ बेटा, रोते हुए क्यों आई है? क्या बताऊँ माँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। जब से मेरी बेटी हुई है सिर्फ और सिर्फ मुझे ताने देते रहते हैं। मुझे कहते हैं
मैंने उन्हें वारिस नहीं दिया। माँ आप बताओ, बेटी होना कोई गुनाह है क्या? बेटी पैदा करना कोई गुनाह है क्या? माँ वो बिल्कुल प्यार नहीं करते मेरी बच्ची को, बिल्कुल भी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि कब ठीक होगा ये सब, कब। उन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? तू चिंता मत कर, उनके नाम से ना पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगी मैं। एक मिनट मम्मी जी, क्या कहा आपने कि आप पुलिस कंप्लेन करवाएंगी? हाँ। तो मम्मी जी एक काम करना, उस कंप्लेन में ना एक नाम और डलवा देना। किसका? आपका मम्मी जी। क्या बोल रही है? दिमाग खराब हो गया क्या? पता नहीं क्या बकवास किए जा रही है। नहीं मम्मी जी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, बल्कि मैं तो सच बोल रही हूँ। आपने भी तो हमारे साथ यही किया था ना। आपको भी तो बेटी नहीं बेटा चाहिए था, और जब मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो आपको मुझसे और मेरी बेटी से नफरत हो गई। बताइए मम्मी जी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। और आज ये बात आपकी बेटी पर आ गई तो आपको बात समझ आ गई, आपकी आंखें खुल गई। मम्मी जी ये बहुत गलत बात है। आपकी बेटी बेटी और मेरी बेटी बेटी नहीं। तो बिल्कुल सही कह रही है बेटा। आज जब मेरी बेटी पर बन आई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम दोनों के साथ कितना बुरा किया है। मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए था, पर मैंने किया। मैं अपनी गलती मानती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। और मेरी बच्ची, तू भी मुझे माफ कर दे। दादी, मम्मा कहती हैं कि जो बड़े होते हैं ना, उन्हें छोटों के सामने झुक के माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, और अगर उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाता है तो हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे नाराज़ थी ही नहीं, क्योंकि आप तो मेरी प्यारी दादी हो ना। देखा मम्मी जी, ये होती हैं बेटियां जो हमेशा साथ रहती हैं। लेकिन आप तो एक लड़का और लड़की में भेदभाव करती ही रह गई। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मैंने बेटा और बेटी में फर्क किया, लेकिन मेरी पोती किसी बेटे से कम है क्या? हाँ? अभी जो आपने देखी वीडियो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जल्दी से इस वीडियो का सही मैसेज मॉरल कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। मैं आपकी स्टोरी का वेट करूँगा। जल्दी से अपनी स्टोरी भेजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली का शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सभी के साथ शेयर कीजिए और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए। हमेशा से ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।